हे डूड, व्हाट्सअप गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू गुड। आज की रियल स्टोरी जो है वो हमारे सब्सक्राइबर अमन ने भेजी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमन बताता है कि 11 मार्च को उसके दोस्त मोनू की बहन की शादी होती है। तो उसी दिन फोन करता है कि भाई अमन, आपको शादी में आना है, बहन की शादी है। तो अमन बोलता है ठीक है, शादी में तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, मेरे पास बाइक तो है नहीं। तो मोनू बोलता है कोई बात नहीं, शहनवाज आएगा उधर से तो वो तुम्हें पिक कर लेगा, तो तुम उसके साथ चले आना, ठीक है। अमन कहता है ठीक है भाई, मैं शहनवाज के साथ आ जाऊंगा। तो मोनू बोलता है तुम बस तैयार रहना, वो आपको 8 बजे लेने आ जाएगा वहां आपके घर। अमन मोनू से बोलता है ठीक है भाई, मैं तैयार रहूंगा, वो शहनवाज आएगा तो मैं उसके साथ चला आऊंगा। लेकिन अमन यहाँ पर तैयार होकर काफी देर तक उसका इंतजार करता है, लेकिन वो शहनवाज नहीं आता। तो अमन फिर मोनू के पास कॉल करता है, बोलता है भाई शहनवाज तो आया नहीं यहाँ पे, तो मैं अब कैसे आऊँ शादी में। तो मोनू कहता है कि ठीक है, तुम कोई दिक्कत मत लो, उधर से अभिषेक वगैरह आएंगे, वो तुम्हें पिक कर लेंगे, मैं उनको कॉल करके बता दूंगा। तो मोनू अभिषेक से बता देता है कि आना तो उधर से अमन को साथ में लेकर चले आना। अभिषेक मोनू से कहता है ठीक है भाई, मैं आऊँगा तो अमन को उधर से लेकर चले आऊँगा। तो फिर अभिषेक जाता है अमन के घर, अमन को पिक करता है। तो अमन बोलता है चलो शहनवाज के घर चलते हैं, वहाँ से शहनवाज को भी पिक कर लेंगे और साथ में चलेंगे। अमन और अभिषेक पहुँच जाते हैं शहनवाज के घर और देखते हैं कि शहनवाज घर में नहीं होता। तो मम्मी से पूछते हैं उसकी कि आंटी शहनवाज कहाँ पर गया हुआ है। तो शहनाज की मम्मी बोलती है कि बेटा वो तो अभी जिम गया हुआ है। तो अमन बोलता है कि यार इतनी रात को जिम कौन जाता है, वही बज गए थे लगभग 10। ठीक है, क्योंकि 10 बजे तक अमन ने उसका वेट किया था, वही 9 बजे तक हाँ वेट किया था, फिर वो आया नहीं था। तो उसने मोनू को कॉल लगाया था, तब अभिषेक आया था फिर। अमन बोलता है अभिषेक से चलो यार चलते हैं, शहनवाज के जिम ही चलते हैं अब सीधे। तो अमन और अभिषेक शहनवाज के जिम पहुंचते हैं। तो पूछते हैं यार आज इतना लेट कैसे हो गया आप जिम में। तो शहनवाज बोलता है कुछ नहीं यार, आज जिम ही लेट था तो लेट हो गए मैं भी। अमन शहनवाज से बोलता है कि यार शादी में नहीं चलना है क्या, अभी तक जिम कर रहे हो। तो शहनवाज बोलता है कि चलना है, बस आधा घंटा और वेट कर लो फिर चलते हैं हम लोग साथ में। तो अमन आधा घंटा वेट करता है और अभिषेक भी साथ में वेट कर रहा होता है। तो आधा घंटा बाद जब शहनवाज जिम से बाहर आता है, बाहर आते ही उसके भाई का कॉल आ जाता है कि तुम कहाँ पर हो। शहनवाज बोलता है कहीं नहीं भैया, मैं अभी जिम से बस घर के लिए निकलने वाला हूँ। तो उसके भैया बोलते हैं कि घर मत जा यार, मेरा यहाँ पर बालामुंह में चौराहे के पास एक्सीडेंट हो गया है, तू यहीं पर आ जा, मेरे चोट लग गई है। तो शहनवाज, अमन और अभिषेक तीनों लोग एक ही बाइक से उसके भैया के पास जाते हैं। देखते हैं कि उसके उनके भैया के ज़्यादा चोट नहीं लगती, बस सर में लगती है और थोड़ा पैर में लगती, मोच वगैरह आ जाती है, तो चल नहीं पा रहे थे सही से वो। जाते हैं उनके पास वाले ही मेडिकल में, उनका इलाज करवाते हैं। इलाज करवा के पट्टी वट्टी करा के घर लाते हैं उनको। फिर ये इतना सब करने में शहनवाज और अमन को बज जाते हैं घर में ही 12 बज जाते हैं। फिर शहनवाज तैयार होता है और तैयार होने के बाद फिर ये लोग निकलते हुए 12-10 हो गया था लगभग। फिर ये लोग जाते हैं शादी में। और ये मोनू की बहन की जो शादी है ना, वो है बालामऊ से वही कुछ 10 किलोमीटर आगे सुठेना गांव पड़ता है, वहाँ पर होती है शादी। तो ये लोग बालामऊ से बस 2-3 किलोमीटर आगे पहुंचे थे, तो इनको हथौड़ा गांव मिलता है। फिर हथौड़ा के पास ये लोग रास्ता जाते हैं भूल कि कहाँ से जाना है हमें आगे इसके। जब ये लोग रास्ता भूल जाते हैं तो वहीं पर रुककर थोड़ा इंतजार करने लगते हैं कि कोई आए और रास्ता पूछ ले उससे। और हाँ, मोनू को कॉल लगाते हैं तो मोनू मोनू की कॉल उठती नहीं, वो काम कर रहा होगा तो शायद बिजी होगा, इसलिए उसकी कॉल नहीं उठती है। तो ये लोग वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद पड़ोस के गांव के रहने वाले दादाजी आते हैं, रास्ते से जा रहे थे। तो ये लोग पूछते हैं कि अंकल, ये सुठेना गांव कहाँ पर पड़ता है। तो बाबा जी बोलते हैं कि आप लोग इधर से जाओगे तो फिर से भूल जाओगे रास्ता, क्योंकि आगे कोई गांव नहीं है, तो कोई हो सकता है इतनी रात में कोई ना मिले, तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट रास्ता बता दे रहा हूँ। और ये रास्ता बिल्कुल सीधी, जो कि सीधे सुठेना गांव तक ही जाती है। और ये 7 किलोमीटर लगभग होगा इसकी लंबाई। और हाँ, थोड़ा इस रास्ते पे ना संभल के जाना, बाबा जी ने ये भी कहा कि थोड़ा संभल के जाना है इस रास्ते पे, क्योंकि जंगल पड़ता है, थोड़ा आउट एरिया था वो। अमन अंकल जी से बोलता है कि ठीक है अंकल जी, अब हम लोग चले जाएंगे। तो ये लोग अपनी अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और सीधे जाते हैं, मतलब वही शॉर्टकट पकड़ के बस सीधे निकल लेते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद शहनवाज के घर से उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है। तो उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा कहाँ पर हो। तो शहनवाज बोलता है कि मम्मी मैं शादी में पहुँच चुका हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है फिर, और कॉल कट जाती है। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वहीं 10-15 मीटर आगे कुछ चले होंगे, तुरंत अमन का कॉल आ जाता है।
अमन बोलता कि भाई बाइक थोड़ा स्लो करो, मेरे घर से कॉल आ रहा है। अमन देखता कि उसकी मम्मी का कॉल आ रहा है, तो वो अपनी मम्मी से बात करके फ़ोन रखता है। फिर ये लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं। जब बाइक इनकी स्टार्ट होती है, फिर जो बाइक की हेडलाइट होती है ना, वो सीधे जाके रोड पर पड़ती है। तो रोड पर अमन को एक ऐसी चीज़ दिखती है ना, जिससे सब लोग डर जाते हैं। मतलब सब लोगों को दिखती है, थोड़ी देर तक विज़ुअल रहती है। देखते हैं कि एक परछाई खड़ी है, मतलब हाँ, वो लेडीज़ ही थी। वो काफ़ी लंबी भी थी और उसके बाल काफ़ी बड़े थे। वो मतलब ऐसे नीचे करके झुकी हुई बैठी थी आराम, मतलब खड़ी थी आराम से, और उसके नाखून भी काफ़ी बड़े थे। तो ये सब देखकर ना उनके साथ जो अभिषेक था वो काफ़ी डर जाता है। वो बोलता है कि भाई चल पीछे चलते हैं यहाँ से, घर चलते हैं, दूसरे वाले रास्ते से चलते हैं, ये रास्ता सही नहीं लग रहा है। तो जो शहनवाज़ था, जो जिम-विम करता था ना, तो बॉडी वॉडी थी उसकी अच्छी खासी। तो वो बोलता है कुछ नहीं होता है, चल निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो होगा देख लेंगे। तो शहनवाज़ अपनी बाइक स्टार्ट करता है, ये काफ़ी तेज़ी से निकाल लेता है बाइक। तो ये जो जिस बाइक पे ना अमन था, ये भी अपनी बाइक स्टार्ट करवाता है, ये भी निकल लेते हैं। ये लोग शादी में जस्ट पहुँच जाते हैं। शादी में पहुँचने के बाद ये लोग काफ़ी डरे हुए भी थे, जिसमें अभिषेक सबसे ज़्यादा डरा हुआ था और अमन भी काफ़ी डर गया था। तो हाँ, एक बात बता दूँ, अमन ने मुझे फ़ोटो भी भेजी थी उस चीज़ की, तो फ़ोटो आप देख लीजिए पहले, ये रही फ़ोटो।